ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जना। श्री श्री ठाकुर एवं श्री माँ शारदा देवी के संसार में कैसे कर्म करना चाहिए, दो किस्म के उदाहरण हम लोग चर्चा किए हैं। ठाकुर कहते हैं संसार में अनासक्त होके कर्म करने का शैली है वैराग्य सहकार कर्म करो। कर्म करते समय सर्वदा याद रखना ये संसार परिवर्तनशील है। ये चिंतन रहने से आसक्ति कम होगी। निरासक्त होकर कर्म करो। लेकिन माँ का जो उदाहरण देखा है, माँ एकदम संसार में अपना लेते हैं, संसार को अपना मानकर ही कर्म करते थे। लेकिन साथ साथ उनका भीतर में ये भी ज्ञान परिस्फुट था कि सभी भगवान ही सत्य है और सब अनित्य है। टू डिफरेंट अप्रोचेस। जैसे कि किसी ने पूछा, माँ तुम हमें खींचोगे देखो, हाउ डू यू लुक आफ्टर मी? शी सेड संतान रूपे। फिर शी सेड एवं नारायण रूपयो। संतान रूप से देखने से उनके पूरा जो प्यार है वो सच्चा प्यार बन जाता है। मेक इट इट्स नॉट आर्टिफिशियल। And people also used to think that we are her very own. कोई कृत्रिमता नहीं है। फिर उसमें और भी था, माँ ने कहा तुमको नारायण रूप दिखी। तो एक डायमेंशन है नारायण, अर्थात जो वो अंतरित हो जाने से भी नारायण तो रह जाएगा, इनके साथ वो चिर संबद्ध है। तो ये दो किस्म का बताया। तो माँ का कर्म में हम लोग देखते हैं ये एक मॉडल सृष्टि किया, खुद ही बताया कि मॉडल करने के लिए जो कुछ करना चाहिए उससे ज़्यादा कर दिया। तो माँ का जीवन ही हमारे सामने है एक आदर्श जीवनी के रूप में। कर्म कैसे किया जाए माँ अपने जीवन से समझाया। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किए हैं कि माँ का जो कर्म करने का जो पद्धति है वह है कर्म करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर ज्ञान लाभ, कर्म करते हुए। और उसके दृष्टांत है श्री माँ शारदा देवी। तो श्री माँ शारदा देवी भगवद गीता में जो निर्देश दिया है वो आक्षरिक अर्थ में पालन किया था एवं उसमें सिद्धि लाभ किया। भगवद गीता में जो दो डिफिनीशन दिया है योग का, एक है समत्वम योग उच्यते, अर्थात मन का जो शांत स्वभाव, द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड, इसको बहुत ध्यान से उन लोग दिखाए कि समत्वम योग उच्यते मतलब योगा इज अटेन्ड बाय द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड। दूसरा है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात द वर्क शुड बी परफेक्ट। नाउ श्री माँ शारदा देवी को जीवन में हम लोग देखते हैं कि साधारण जो सांसारिक कर्म वो भी कितने ध्यान से, कितने सुचारू रूप से करते थे, जो कि यूजुअली बिकम केयरलेस। जैसे
जो भक्तगणों का जो भोजन खुद प्रस्तुत करते थे कि उनके खाने के समय जो मैट फ्लोर में मैट बिछा दिया। लेकिन जो आसन का जो लगाने का पद्धति, एक छोटी सी उदाहरण, उससे पता चलता था माँ कितने पर्टिकुलर है। इसका जो रेमिनिसेंस दिए हैं माँ की जो भक्तगण, दीक्षित शिष्यगण, रेमिनिसेंस भी दिया है कि माँ जो भक्तगण जो भोजन लेते थे उसके आसन खुद अपने हाथ में लगाते थे। तो एक बार वो उनका शरीर अस्वस्थ था, तो ये बालक सेवक था, उनके दीक्षित है, तो उन्होंने बताया माँ आपको लगाना नहीं पड़ेगा, मैं आपको निर्देश अनुसार लगा दूँ। माँ ना इनके मन नहीं किया, ठीक है। लेकिन वो देखा कि वो कितना ही प्रयास करे, माँ वॉज नॉट हैप्पी। तो मदर्स सिस्टम वॉज दैट दिल भी दो सबको दोनों के भीतर एकदम समान वो पार्थक्य रहेगा। तो एक जो आसन लगाने का तरीका एकदम सरल रेखा में होगा, दोनों आसनों के बीच में जो दूरी है वो एग्जैक्ट इक्वल होगा। ये माँ का अंदाजा था। जब आसन लगाना होता है वो एक लगता है शिल्पकर्म है, यही है कर्मयोग। वॉट एवर वी डू इट शुड बी डन विथ फुल अटेंशन, फुल परफेक्शन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक जो जूता बनाने वाला जब जूता प्रस्तुत करते हैं कितने निपुणता से, अगर जो देखे होंगे आप जानते हैं कि इतना आसान चीज़ नहीं है, लेकिन वो जो व्यक्ति पूरा मन प्राण उसमें अर्पण कर दिया, अभी उसमें जो अच्छा जूता बनेगा बुरा जूता बनेगा ये विचार नहीं है। लेकिन जूता प्रस्तुत करते समय जब पूरा मन प्राण लगा के जो कर्म, वही कर्म जो है, वो कर्म करते समय दी वर्क विल बी दिस परफेक्ट। बाय डूइंग द वर्क ही हैज नो अदर थॉट्स इन हिज माइंड। समत्वम, मन प्राण एक केंद्र में वो अर्पित हो गया, फोकस्ड। एवं इसके साथ जो लक्षण होगा, कर्म जो किया होगा वो एकदम बहुत मशहूर होगा, परफेक्ट होगा। इसी करके माँ अपने जीवन में करके दिखाया और कहा करते थे जी मॉडल बनने के लिए जो कुछ करना है उससे ज़्यादा कर दिया। इसीलिए माँ का जीवन हमारे सामने रखना चाहिए दैनंदिन आज कर्म में। और ये चीज़ है कि माँ का जीवन में हम लोग देखते हैं न केवल जो उनका कर्म में एक जो पारदर्शिता परिस्फुट हो जाता था, एक्सपर्टाइज, दूसरे ओर से जो परिस्थिति को मुकाबला करना। माँ का जीवन अगर हम देखें, ये इतना विपरीत अवस्था, प्रतिकूलता शायद ही किसी के जीवन में आते हैं। उन्होंने माँ का जो अवस्था देखा, एक स्थायी जगह नहीं है, कभी इसके घर में कभी उसके घर में, कहीं जो एक गोडाउन, आई टोल्ड है गोदाम वाला बड़ी लिखा है, जैसे वो बड़े बड़े वो इन्वेंटरी का गोडाउन लगा हुआ है, भाई ऊपर में एक आध घर वो खाली है, उसमें मदर को लगा दिया। फिर उनका घर में जो उनका रिश्तेदारों है पागल, फिर उनके भाइयों अर्थलोभी, ये सब नाना प्रकार का विपरीत अवस्था में माँ चंचल है, बिल्कुल मन का स्थिर तक हो नहीं बैठा। एवं प्रति कर्म एकदम नियमित रूप से सुचारू रूप से कर रहे हैं, बीइंग कम्प्लीटली अनपर्टर्ब्ड बाय द एडवर्स एनवायरनमेंट एंड इल बिहेवियर ऑफ आवर ओन फैमिली मेम्बर्स। उनका कोई विकार नहीं है। ये माँ का जीवन हम देखते हैं, अद्भुत एक शैली उनका था, वो दिखाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी हम माँ का जीवन अनुसरण करके करें तो हमारे जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो पर्याप्त है। और इतना जो किया है माँ, इतना लगन से काम किया, और इसका उद्देश्य क्या था, ताकि एक तो है जो भक्तगणों का कल्याण किया,
दूसरा है कि उनकी जो कर्म शैली वो देखते हुए जो अनुगामी उनके थे, जो उनके साथ थे, दे विल गेट एन इंस्पिरेशन, उनका प्रेरणा मिलेगा, उनको देखने के मिलेगा कर्म कैसे किया जाता है। इतना प्रतिकूलता होने के बावजूद ऐसी जो अवस्था है, लेकिन माँ चंचल है, सबको मुस्कुराते हुए अकोमोडेट करते हैं। एवं जो उनका जो जीवनी में लिखा है कि वो कितने मन प्राण देके हर कर्म करते थे, ये सीखने का चीज़ है। जो कर्म इतना तो साधारण माना जाता है, वो माँ का करने का शैली में वो असाधारण बन जाता, क्योंकि हमारे मन एक है, वही मन से कर्म करते हैं। अगर हमारा मन संस्कृत हो गया, इट हैज़ बिकम वन पॉइंटेड, इट हैज़ बीन ओरिएंटेड टुवर्ड्स गॉड, तब क्या होगा, छोटा सा कर्म भी करे उससे परिचय, उनका जो हृदय का परिचय मिल जाएगा। दिस पर्सन इज सिंसियर, दिस पर्सन हैज अटेन्ड परफेक्शन। The signs of perfection are revealed in one's life। कैसे परफेक्ट हो गया, वो परफेक्ट करने का यह है जो मन प्राण दे के वो कर्म करना है, कारण वही मन प्राण से ही हम भगवान को भजन करेंगे। अगर वो जो मन कर्म करने के लिए एक अलग मन है, ध्यान करने के लिए अलग मंत्र नहीं है, अगर कर्म करते हुए हमारे मन को स्ट्रीमलाइन करने का आदत बैठ गया, वही मन से जब हम दूसरा कर्म करेंगे उसमें सफलता अवश्य संभव ही है। यही है माँ का जीवन का ये सीख, ये जो लेसन वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली मदर। एंड she has assumed the worst problems in the life so that we can learn how to work under adversaries। ये प्रसंग और भी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और अगले दिन हम लोग इसका विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज यद्यपि शुक्रवार का अवसर पर सुबह में साधु संघ का माँ की मधुस्मृतियाँ होगी, शाम को संध्या के उपरांत नारद भक्ति सूत्र के परिवर्त में जो रामचरितमानस का प्रवचन होगा शाम को। तो जो रामचरितमानस में सेवा का सर्वोच्च आदर्श हनुमान जी, इस शीर्षक में जो लगातार वक्तृता माला चल रहा है वहाँ शंकर व्यास जी का आज उसके समापन दिवस, जो सेवादर्श में जो सेवा कैसे किया जाता हनुमान जी करके दिखाया। तो ये और उसके साथ स्वामी विवेकानंद के जो संयोग है, और इसके साथ ही आज का जो लगातार रामचरितमानस का प्रवचन माला समाप्त हो जाएगा, और अगले दिन ये कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद का जयंती का और जो 2 दिन है वो कार्यक्रम अनुसार होगा। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।